बड़ा गहरा जल है, पार जाना है, पर क्या करें, इतने में दूर एक केवट दिखाई पड़ा। राम जी ने कहा, केवट इधर आओ। केवट ने जो ही राम जी के दर्शन करे, मानो इसीलिए बैठा था घाट पर कि राम जी आएंगे। दौड़ते हुए आया, प्रभु के चरणों में शीश नवाया, बोले सरकार क्या आज्ञा है। भगवान बोले हमें पार जाना है। पार जाना है तो जाइए। बोले आपकी नाव पर चढ़ेंगे। बोले क्षमा करना प्रभु, अपनी नाव पर तो हम आपको नहीं चढ़ाएंगे। क्यों केवट, क्या हम तुम्हारी नाव में बैठने योग्य नहीं है? बोले आप तो बहुत योग्य हैं, पर मैंने आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। क्या? छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहिल तेना काठ कठिनाई, पाहिल तेना काठ कठिनाई, पाहिल दे काठ कठिनाई। तो काठ की है, लकड़ी की है, और मैंने सुना है कि आपने किसी देवी को चरण स्पर्श करा दिए थे तो वो देवी, वो शिला जो बनी थी वो देवी बन गई, श्राप के कारण जो शिला थी। तो आपकी चरण रज से, चरण स्पर्श से पत्थर नारी बन सकती है, तो मेरी तो नाव ही लकड़ी की है। तो ये लकड़ी कहीं लड़की न बन जाए तो हमारे आफत ना आ जाए, इसलिए हम ईश्वर आपको नहीं चढ़ाएंगे। अरे घर में हमारी पत्नी तो है ही, और ये भी कोई नारी बन गई तो आफत आ जाएगी। वो कहेगी कहाँ से लाए हो, फिर जो महाभारत शुरू होगी उसका कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए महाराज क्षमा करो, हम अपनी नाव पर नहीं बिठाएंगे। राम जी बोले ये बड़ी गजब की समस्या है। हमारे लिए उद्धार ही समस्या बन रहा है। हमने किसी को तार क्या दिया, वही हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। राम जी बोले केवट, इसका कोई उपाय तो होगा। बोले हाँ एक उपाय है। आपके चरणों का अगर मैं प्रक्षालन करूं तो तब मैं बिठा सकता हूं, क्योंकि आपके चरणों की रज की बहुत महिमा सुनी है। तो ये रज कहीं कमाल न कर दे और धमाल हमारे घर में न मचा दे, इसलिए मैं पहले प्रक्षालन करूंगा तभी नाव में बिठाऊंगा। तो बोले ठीक है, इसमें कौन सी परेशानी है। पर कहते कहते राम जी महाराज जानकी जी को भी देख रहे हैं और लक्ष्मण जी को भी देख रहे हैं, क्योंकि जब राम जी का विवाह हुआ था और वो अयोध्या आए थे तो राम जी के दोनों चरण बंटवारे में एक लक्ष्मण जी के पास और एक सीता जी के पास चले गए। तो एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे, एक चरण की सेवा सीता जी करती थी। तो राम जी दोनों की ओर देख करके मानो ये सोच रहे हैं कि ये दोनों चरण तो इनके अधिकार में हैं, तो कैसे धोएगा। पर मन में हंस रहे हैं कि आज ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। केवट से बोले ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा तो जाकर के लेके आओ। जाने लगा। लक्ष्मण जी बोले भैया काहे को इसके चक्कर में पड़ रहे हो, ये चरण धोने की समस्या कहाँ से आ गई। अब लक्ष्मण जी तो गर्मी के हैं, गर्मी उनका स्वभाव है। बोले केवट सीधे सीधे बिठा दो तो बात कर, नहीं तो हम आगे चलते। तो केवट भी बोला गर्मी क्यों दिखा रहे हो महाराज, जाना है तो चले जाओ। क्योंकि केवट को पता था आज घाट पर हड़ताल है। केवट ने एक दिन पहले ही सबको भेज दिया, यहाँ घाट पे कोई दूसरा मत रहना, क्योंकि और रहेंगे तो फिर मोल भाव करने दूसरी जगह चले जाएंगे, और हमें ही प्रभु के पास प्रक्षालन करने हैं। तो ऐसे चले गए होंगे क्या और मल्लाह। केवट ने कुछ ना कुछ तो उनको दिया होगा, इसीलिए वो सब चले गए। पर जो सच्चा आशिक होता है ना, जो सच्चा दीवाना होता है ना प्रभु का, वो तो प्रभु को ही चाहता है, चाहे सब कुछ लूट जाए। एक बार एक भक्त भगवान को माला पहनाने की इच्छा से दुकान पर गए। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री डोंगरे जी महाराज का ये
दृष्टांत है। तो जब वो पुष्प माला लेने के लिए दुकान पर गए तो जैसे ही पुष्प चयन किया, सुंदर माला देखी, दुकानदार से बोले भैया ये माला कितने की है? बोला महाराज ये बहुत महंगी माला है। बोले माला तो बहुत महंगी है, मोटी भी बढ़िया है, खूब अच्छे अच्छे पुष्प इसमें चयनित हैं, और फिर भी दाम बताओ। बोले 100 रुपया। 100 रुपये ज़्यादा है भैया। बोले महाराज फूल भी तो महंगे। तो ठीक है दे दो। जहाँ इतना का इतने में एक राजा आया। राजा कौन? कोई यवनों का राजा था जो स्त्रियों से घिरा रहता था। उसे भगवान से कोई लेना देना था नहीं। वो आया, उसने कहा हाँ भाई कैसे है माला? बोले महाराज 100 रुपया की। तो दो हमें माला। बोले महाराज ये तो ये राम जी ये भगत जी खरीद करके जा रहे हैं। बोले ये कितने में खरीद रहा? बोले 100 रुपये में खरीद रहा है। तो बोले हम 200 देंगे, ये माला हमको दे। अब उन्होंने कहा ये कह रहा 200। तो ये भी सच्चे भक्त थे, बोले तू 200 मैं 300 दूंगा, माला मुझे चाहिए। अब तो होड़ लग गई महाराज। उसने कहा 400, भक्त ने कहा 1000 हम देंगे, वो बोला 2000, 1 लाख की माला हो गई वही बढ़ते बढ़ते। अब आश्चर्य की बात यह थी भक्त के घर में कुछ था ही नहीं, लेकिन माला पर माला दाम बढ़ाता चला गया। लाख से पार माला का मूल्य हो गया, पर भक्त ने दाम नहीं छोड़ा। अंत में उस यवनों के राजा ने भी सोचा ये पागल है कोई, अरे इतने में तो न जाने कितनी मालाएं आ जाएंगी हैं, अरे ये माला नहीं तो कोई और माला। तो महाराज उसने माला छोड़ दी, कहा भैया इन्हीं को दो, ये लाख रुपए की माला हमें नहीं चाहिए। वो चला गया। तो महाराज भक्त ने अपना सारा गृहत उस दुकानदार को सौंप दिया। अपना मकान दुकान जो था वो सब उस माली को दे दिया, और बदले में 1 फूलों की माला लेकर के आया। पर जैसे भगवान को पहनाया, भगवान का मुकुट नीचे गिर गया। उसको बड़ा धक्का लगा कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने प्रभु को माला पहनाई, भगवान का स्वर्ण मुकुट नीचे गिर गया। व्यथित हो गया, रोने लगा। इतने में आवाज आई, अरे भक्त तूने जो दाम लगाया है इस माला का वो भार मैं सहन नहीं कर सकता, इतना मूल्य लगाया है, कोई नहीं समझ सकता उस मूल्य को जो मूल्य भगवान लगा सकते हैं। उस माला को सहन नहीं कर सके ठाकुर जी, और ठाकुर जी ने पुनः सब उसे प्रदान कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है, सच्चा आशिक भगवान को ही चाहता है। आशिकी तो सभी करते हैं, पर आशिकी उससे तो लगे, प्रेम उससे तो बढ़े। केवट बोले महाराज शर्त यही है, चरण धोऊंगा तो तभी पार ले जाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाथ उतराई उतराए
तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर चढ़ाऊंगा भी नहीं, ये मेरी पक्की शर्त है, शपथ है। तो किसकी कसम खा रहे हो? बोले आपके पिताजी की। अरे कसम खानी तो अपने बाप की खा, ये हमारे बाप की कसम क्यों खा रहे हो? मानो तुलसी, मानो केवट महाराज संकेत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्रिय पुत्र जो प्राण के समान है उसको वन में भेज दिया हो, ऐसा वचन का धनी कौन हो सकता है? इसलिए हम दशरथ की सौगंध खाते हैं। जो ही बाप का नाम लिया लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, तीर निकालने लगे कि ज्यादा मेरे बाप तक जा रहा है। केवट ने देखा, ओहो गर्मी खा रहे हो, बरु तीर मारे हो। लखन पे जब भले ही लक्ष्मण जी तीर संधान करके मुझे मार डालें, पर जब तक चरण प्रक्षालित नहीं करूंगा मैं पार जाने भी नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, आज पहली बार टकराया है हमसे। अरे टकराए तो परशुराम जी भी थे, पर उनके पास भी फरसा था, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझसे टकरा रहा है। भक्त के पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो भगवान के बल पर बहुतों को चुनौती दे सकता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये भक्ति की महिमा है। केवट बोला, अभी अब आपके चरण प्रक्षालित करता हूं। अच्छा, दूसरी बात, लक्ष्मण जी ने बाण निकाला तो केवट जी ने भी घूर के देखा और घूर के संकेत करने लगे, ओहो अभी तक स्वभाव नहीं बदला तुम्हारा। तो लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गई, किस स्वभाव की बात कर रहे हैं? पूर्व जन्म की याद दिला रहे हैं। लक्ष्मण जी आप शेषनाग हो, याद करो पूर्व जन्म में भगवान के चरण स्पर्श करने आया था। भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान थे, आप उनके ऊपर छत्र की तरह तने हुए थे। अब मैं कछुआ बन के आया था, मैंने देखा शेषनाग की विशाल सैया पर नारायण लेटे हैं, तो मैं भगवान के चरण छूने के लिए बढ़ा आगे, तो आपने फुफकार मार करके मुझे मार दिया। तो ये मत समझना आज भी मार डालोगे। तो लक्ष्मण जी ने मानव संकेत में पूछा कि आज तुझ किसके बल पर इतना उछल रहा है, जब तुझे उस समय मार दिया तो आज हम भी वही है, तू भी वही है। बोले बस अंतर है थोड़ा। क्या? उस दिन भगवान सोए थे, आज जागे हैं। भगवान के सामने हिम्मत नहीं है भक्त का अपराध करने की। अब देखो भगवान सोए भी हुए हों, पर जो सोए हुए भगवान के सामने भी जाने की हिम्मत करता है, भगवान उसके उस भाव का भी मान रखते हैं। भगवान मानो कहते हैं, मैं सोया हुआ दिखता हूं पर मैं सोया नहीं हूं, मैं सब देख रहा हूं। इसलिए आज लक्ष्मण जी भले ही कितने बाण निकाले, बेटा केवट आज तो चरण प्रक्षालित करके ही रहना। बोलो सीताराम जी महाराज की। केवट गया और बोला, अरे भाग्यवान आ जाओ, अरे बेटा लल्लू पल्लू, सबको बुलाया। सब आ गए, सबको बुलाया और राम जी के चरण प्रक्षालन करने चालू कर दिए। पर चरण प्रक्षालित किया राम जी का, और राम जी के चरण प्रक्षालित करके जैसे ही दूसरा चरण लिया तो पहला चरण नीचे भूमि पर चला गया। अब जैसे दूसरा चरण धुलाया तो फिर बोले पहला चरण लाओ। राम जी बोले गजब कर रहे हो, अभी तो पहला चरण धोया था। बोले पहला चरण धोया था पर अब उसमें फिर से धूल लग गई है ना। तो बोले ये तो क्रम चलता ही रहेगा। बोले चलने दो, जब तक धूल का एक भी कण होगा मैं आपको नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। राम जी बोले हो गई गंगा पार, ये गंगा पार नहीं करेगा। लक्ष्मण जी बोले हम इसीलिए कह रहे थे इस पागल की बातों में मत आओ, ये पता नहीं कब से अटपटे बैन सुना करके आपको लपेट रहा है। राम जी बोले केवट तेरे यहाँ समस्याएं बहुत है, समाधान भी है कुछ? बोले हाँ क्या? आप दोनों चरण कठौते में रख लो। तो बोले दोनों रखूंगा मैं गिर नहीं जाऊंगा। बोले हमारा सिर कब काम आएगा, हमारे सिर को पकड़ लो। राम जी समझ गए बड़ा चतुर है, एक और चरण धोना चाहता, दूसरा और अब मेरे दोनों हस्त अपने मस्तक पर रखना चाहता है। और अद्भुत राम जी प्रसन्न हो गए उसकी इस चतुरता से। सुन के वट के बैन
प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। जानकी जी को लक्ष्मण जी को देख करके हंस रहे हैं राघवेंद्र, मानो संकेत में कह रहे हो तुमने मेरे दोनों चरणों का बंटवारा कर दिया, पर इस केवट को देखो, इसने दोनों चरण मिला दिए और मेरे दोनों हाथ भी सर पर रखवा दिए। चतुरता हो तो ये हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुमिरत नाम जासो एक बारा, सुमिरत नाम जासो एक बारा, उतरही भव सिंधु अपारा, उतरही भव सिंधु अपारा। सो कृपाल केवट ही निहोरा, सो कृपाल केवट ही निहोरा, जगु कियति हूँ भगहु ते थोरा, जगु कियति हूँ भगहु ते थोरा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाथ बारा, उतरहि भव सिंधु अपारा, उतरहि भव सिंधु अपारा। जो प्रभु का एक बार नाम ले लेता है, यन नाम विवशो गृणन, भले ही विवश होकर के ले, पर जो भाव में, कुभाव में, अभाव में, प्रभाव में जैसे भी भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम उसका उद्धार कर देता है। ये नाम की महिमा है। तो नाम से तो बहुत तर गए, सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, पर नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। नाम ने तो बहुतों को उतारा, पर कोई चरण के सहारे, कोई हस्त के सहारे, कोई नाम के सहारे तर गए, पर केवट नाम के सहारे, चरण के सहारे, हस्त के सहारे तर रहा है। कितनी अद्भुत महिमा केवट की है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।